हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहता है जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो प्लेलिस्ट बीएड नाम से बनी होगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें आगे मेहनत करने में, काम करने में मोटिवेशन मिलता है। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम रहता है वो काफ़ी विस्तृत होता है और कोई भी पेपर को लेकर के, चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो, वो उस पेपर का जो सिलेबस रहता है किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें अनेक पुस्तकें लेनी पड़ती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर आपको 3 डॉट मिल जाएंगे, इसे कहते हैं मेन्यू। इस मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है बीएड। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए आप ज़रूर इसको एक बार विजिट कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत वो रहेगा व्यक्तित्व से संबंधित, कि व्यक्तित्व के क्या गुण है और जो व्यक्तित्व को मापने की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं, उसको जानेंगे। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी व्यक्तित्व से संबंधित है, जिसमें हमने ये जाना है कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ है और व्यक्तित्व की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और व्यक्तित्व का जो विकास है वो किस तरह से बच्चों का होता है, किन किन अवस्थाओं में, किस परिप्रेक्ष्य में होता है, उसको हम जान चुके हैं पहली वाली वीडियो में। उसको आपने अगर नहीं देखा तो उसको आप सबसे पहले देख लीजिएगा। और जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे व्यक्तित्व के जो गुण है उसके परिप्रेक्ष्य में। व्यक्तित्व के गुण यानी कि कोई भी व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व किन आधारों पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तित्व के अच्छे लक्षण हैं। उन परिप्रेक्ष्य में हम आज बात करेंगे, जिनमें कि सबसे पहले है वो है संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता, इस गुण के होने पर जो व्यक्ति है उस संकटपूर्ण जो परिस्थिति होती है उसमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता है। यानी कि जो व्यक्ति संवेगात्मक स्थिरता जिसके पास हासिल होती है, यानी कि जो इमोशनली जो स्थिर रहता है, उसके सामने चाहे कैसी ही क्यों कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपने आप को उस दौरान काबू कर लेता है और वो मानसिक संतुलन अपना कभी नहीं खोता है। वो अपने जो उसका विवेक होता है उस विवेक के अनुसार वो परिस्थितियों का वो सामना करता है, किस तरह से उसे हैंडल करनी है वो परिस्थितियाँ। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त जो व्यक्ति है, जिसके पास ये गुण है, वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की विकट से विकट परिस्थिति में भी वो अपने आप को काबू कर लेता है, अपने आप के साथ जो स्थिति है उसको संतुलित कर देता है और जो अपना मानसिक संतुलन है वो नहीं खोता है। वो इस तरह से उसके साथ डील करता है जिससे कि वो परिस्थिति भले ही अनुकूल ना बने लेकिन प्रतिकूल नहीं बनती है। तो इस तरह से संवेगात्मक स्थिरता को देखते हुए जो एक तरह से किसी भी व्यक्ति का जो इमोशनल स्थिरता होती है वो स्थिरता इस स्तर की होनी चाहिए जो विकट से विकट परिस्थितियों को भी हैंडल कर सके। अपने परिवार और वो व्यवसाय, समाज और अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार में संतुलन और अनुकूलता इस तरह से वो परिचय देता है जिससे कि उसमें वो चीज़ परिलक्षित प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है कि वास्तव में इसमें एक संवेगात्मक स्थिरता है। जो किस चीज़ को दिखाती है, वो दिखाती है कि किस तरह से इस व्यक्ति में एक व्यक्तित्व का गुण है। दूसरी है वो है प्रभुत्व। प्रभुत्व वो इस परिप्रेक्ष्य में है जो व्यक्ति इस गुण से परिपूर्ण होता है। जो प्रभुत्व का जो गुण है वो गुण होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से अपने वश में ले लेता है।
वो जो अपने जो उसकी बात होती है, जो उसका पक्ष होता है, उस पक्ष से लोगों को वो कन्विंस कर लेता है, जिससे कि वो इस चीज़ को दिखाता है कि उस व्यक्ति में किस स्तर का वो व्यक्तित्व का गुण है। जिस व्यक्ति में ये गुण पाया जाता है, वह अन्य व्यक्तियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। यानी कि वो अपने इस कौशल के माध्यम से इस तरह से लोगों को कन्विंस करता है, लोगों को अपने पक्ष में लेता है, अपने वश में ले लेता है, जिससे कि वो उन परिस्थितियों में, उन स्थितियों में एक ऐसा दृष्टिकोण के माध्यम से वो अपने पक्ष में वो ले लेता है, जो इस चीज़ को दिखाता है कि उस व्यक्ति में एक व्यक्तित्व का गुण है। तीसरा है वो है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का गुण आदर्श व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस गुण के होने पर व्यक्ति सदैव सत्यनिष्ठ निष्ठा का एक परिचय देता है और सभी का विश्वास ये प्राप्त करता है। जिसमें सत्यनिष्ठा का एक गुण होता है, वो कहीं न कहीं लोगों को अपने विश्वास में ले लेता है। उस पे लोग विश्वास करते हैं। वो हर कार्य सत्यनिष्ठा के साथ करता है, जिससे कि वो जानता है कि अगर मैं सत्यनिष्ठा के साथ कोई भी कार्य करूँगा तो मुझे समाज में आत्मसम्मान मिलेगा और मुझ पे लोग विश्वास करेंगे। जो ये गुण होता है किसी भी व्यक्ति का, वो व्यक्तित्व के लक्षण को दिखाता है कि इसमें वास्तव में एक व्यक्तित्व का स्तर है। चौथा है वो है चिंतनशीलता। चिंतनशीलता का जो गुण होता है, वो व्यक्ति को आत्म केंद्रित करता है। वो हर कार्य इस सोच समझ के करता है, जिससे कि वो उस कार्यों को करने के बाद वो संभावित घटने वाली जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं का वो इमेजिन करता है। क्या इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, उन सब को मद्देनज़र लेते हुए कोई भी वो डिसीज़न लेता है। वो चिंतन करता है उसके बारे में। वो चिंतनशीलता का जो उसमें गुण होता है, वो उच्च मात्रा में होता है। तो इस परिदृश्य को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या उस व्यक्ति में एक व्यक्तित्व का लक्षण दिखाई देता है। पाँचवां है वो है सामाजिकता। सामाजिकता कोई भी व्यक्ति जो समाज के साथ हर समय रूबरू होता हो, वो चाहे किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति या किसी भी क्रियाओं को लेकर वो एक तरह से सक्रिय रूप से समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस गुण के फलस्वरूप व्यक्ति समाज में व्यक्ति की जो विशिष्ट रूप से वो व्यवहारिक रूप से समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है, वे सामाजिक क्रियाओं में अधिक भाग लेता है। जो भी समाज की क्रियाएं होती है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। वो सामाजिकता में विश्वास करता है, किस तरह से मुझे समाज में घटित होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, हर समय मुझे समाज में इन्वॉल्व रहना है उन घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में। जिस व्यक्ति में ये सामाजिकता का गुण पाया जाता है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो व्यक्तित्व का गुण है वो उच्च स्तर का है। तो इस तरह से जो व्यक्तित्व के गुण हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति, उसमें जो व्यक्तित्व के लक्षण है वो पाए जाते हैं, किस स्तर तक, किस तरह से कोई भी व्यक्ति विभिन्न जो उसके घटनाक्रम है, इन घटनाक्रम के मद्देनज़र देखते हुए हम इन आधारों पर देख सकते हैं कि उसमें क्या स्तर है एक व्यक्तित्व का। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि व्यक्तित्व को जो मापन है वो कैसे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसे मापा जा सकता है, किस आधार पे उसका मापन किया जा सकता है। हालांकि इसके मापन की अनेक विधियां हैं, जिनके आधार पर व्यक्तित्व को मापा जाता है। जिनमें से कि कुछ प्रचलित ऐसी विधियां हैं जिनको आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहली जो विधि है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको मापा जा सकता है, पहली विधि है वो है व्यक्तिगत राय। व्यक्तिगत राय यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से रूबरू होते हैं, उसके आधार पर हम जो उस व्यक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण बनाते हैं और जो अपनी राय बनाते हैं, उसके आधार पर जो हम मूल्यांकन करते हैं अपनी मुलाकात के आधार पर, उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अपना एक व्यक्तिगत राय के आधार पर, उसके आधार पर हम जो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको आंकते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में वो नकारात्मक है, किस परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक है। इसके आधार पर भी हम किसी भी व्यक्ति का
व्यक्तित्व का विकास को हम माप सकते हैं एक व्यक्तिगत राय के आधार पर। दूसरा है वो है जीवन कथा। जीवन कथा यानी कि इसमें ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी विभिन्न शीर्षकों के आधार पर वो अपनी आत्मकथा लिखता है, और वो संपूर्ण जो जीवन कथा लिखता है वो विभिन्न जो शीर्षकों के आधार पर, उन शीर्षकों के आधार पर जब कोई भी व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है, उस निष्कर्ष के आधार पर वो देखता है कि किस तरह से उस व्यक्ति का जिसकी ये जीवन कथा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो आकलन कर सकता है उसके आधार पर। उसके आधार पर वो ये देख सकता है कि उसका व्यक्तित्व किस स्तर का है। हालांकि जो जीवन कथा वाली जो विधि है, इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवन कथा लिखता है उसमें वो कुछ चीज़ों को ऐसे छोड़ देता है जो या तो वो महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। इसीलिए कई बार इसमें त्रुटियों की संभावनाएं देखी जाती है इस जीवन कथा के माध्यम से। और जो तीसरी विधि है वो है व्यक्ति का इतिहास, जिसमें कि एक कोई भी व्यक्ति जिसका इतिहास देखा जाता है वो इतिहास शैक्षिक इतिहास होगा, और उसके जो क्रिया से संबंधित जो इतिहास होगा वो विभिन्न घटनाक्रम, उसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य का जो इतिहास रहेगा या उसके जो डिसीजन मेकिंग जो उसका हिस्ट्री होगी, उन सब परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए जो उस व्यक्ति का जो इतिहास होगा, उस इतिहास के आधार पर जो आकलन किया जाता है, उस आकलन से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का वो व्यक्तित्व का जो स्तर है वो कैसा है। इस आधार पर जो व्यक्ति का जो इतिहास है, इससे भी हम किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको हम माप सकते हैं। चौथी विधि है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो साक्षात्कार देता है और जो व्यक्ति साक्षात्कार लेता है, वो दोनों ही व्यक्ति आमने सामने होते हैं, और जो साक्षात्कार देता है जो व्यक्ति, वो कुछ क्वेश्चंस के वो जवाब देता है, और उन क्वेश्चंस के आधार पर एक आकलन किया जाता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस आधार पर पूछे जाते हैं जो उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति साक्षात्कार दे रहा है, वो व्यक्ति एक तरह से उन जवाब के माध्यम से जो उसकी जो अंदर जो असलियत है, वास्तविकता है, उसका जो वास्तविक जो उसका चरित्र है, वास्तविक जो उसका व्यक्तित्व है, वो सामने आए। इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं जिससे कि उसका जो वास्तविकता है वो बाहर निकल सके, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। हालांकि जो चौथी विधि है ये साक्षात्कार, ये विधि काफ़ी प्रसिद्ध विधि है जो कि शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रयोग की जाती है इंटरव्यूज़ के माध्यम से, जिसमें एक सर्वोपरि विधि मानी जाती है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। पांचवी विधि है वो है परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण ये इस आधार पर जब किसी व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व को मापना हो, उस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है और उस परिस्थिति को उसके सामने दी जाती है, आप इस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे डील करो, और वो उस परिस्थिति के अनुसार उसमें किस तरह से वो डिसीजन लेता है, किस तरह से उसको टैकल करता है। विभिन्न जो उसके पास अवसर आते हैं उस दौरान, उन अवसरों के साथ वो कैसे समाधान के माध्यम से वो हल निकालता है, किन किन विधियों से। तो उस आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से उसने वो परिस्थिति को डील किया है, और इस संदर्भ में उसके जो संपूर्ण जो उसकी डिसीजन है, संपूर्ण जो उसकी कार्यशैली होगी उसमें, उसके आधार पर उसका जो व्यक्तित्व है उसको मापा जाता है। छठी विधि है वो है श्रेणी मूल्यांकन। श्रेणी मूल्यांकन यानी कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो मापना है, उस व्यक्ति को एक तरह से विभिन्न पैमाने में उसको रखा जाता है, जिसमें कि कुछ श्रेणियों के आधार पर उन पैमानों को रखा जाता है कि जो पैमाना उसका किन किन श्रेणियों के अंतर्गत आता है, किन स्तरों में उसका जो व्यक्तित्व है उन श्रेणियों के आधार पर उसका रखा जाता है, जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि उसका जो व्यक्तित्व है उसका स्तर क्या है, श्रेणियों में उसका विभाजित किया जाता है। तो इस संदर्भ में
ये व्यक्तित्व को मापने की विधियाँ हैं, कुछ प्रचलित विधियाँ हैं, जिसमें सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है वो है साक्षात्कार। इन साक्षात्कार विधि का जो प्रयोग है वो काफ़ी मात्रा में होता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध विधि है। इसके आधार पर बड़ी आसानी से और सरलता से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का स्तर क्या है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये बिंदुवार जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो गुण है, और किस तरह से व्यक्तित्व को मापने की जो विधियाँ हैं उनके संदर्भ में बात की है। और इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने ये बात की है कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं हैं किन संदर्भ में, और बालक का व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है विभिन्न अवस्थाओं में। तो उसको आपने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस पे आप आइएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।